जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपके लिए एक बार फिर से मैं रीट का एक फटाफट मॉडल पेपर लेकर आ चुका हूँ। हिंदी के लिए यह जो क्वेश्चन है, लगभग हम 60 से 70 क्वेश्चन फटाफट अंदाज में पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। जैसा कि आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये दिखाई दे रहा है कि ए और आ जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके मेल से कौन सा नहीं हुआ है। तो यहाँ पर आपको एक ही बात का पता लगाना है कि ए और आ जो है, इसके लिए यहाँ पर आपका कौन सा जो शब्द है सही से नहीं हो जाता है। अगर आप चारों क्वेश्चनों को पढ़ते हो तो आपको यहाँ पर पता चलता है कि विद्या और अर्थी जो है वो इसका ऑप्शन नहीं होता है। मैं आपको केवल चारों ऑप्शनों की व्याख्या नहीं करूँगा, फटाफट अंदाज में पढ़ाने वाला हूँ। अहरदनिश शब्द का संधि यहाँ पर क्या होने वाला है, तो अहरदनिश का अहरनिश होने वाला है। पर्णकुटी है, उस पर्णकुटी में आपका समास कौन से होने वाला है, तो उसकी अगर बात करी जाए तो पर्णकुटी में आपका तत्पुरुष समास है वो यहाँ से होने वाला है। कवि पुंगव का समास विग्रह की अगर बात करी जाए तो साथियों देखिएगा, कवि पुंगव जो है उसका समास विग्रह कौन सा हो जाता है, तो कवियों में जो पुंगव है वो आपका कवि पुंगव हो जाता है। तो 1 नंबर इसका राइट हो जाएगा। पर्याप्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है, पर्याप्त में आपका परि उपसर्ग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मित्र में कौन सा उपसर्ग जोड़ने से उसका जो अर्थ जो है वो आपका उल्टा हो जाता है। यानी कि आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा है जिसमें आप जोड़ोगे, तो आपको पता है को उपसर्ग जो है ये जोड़ने से यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो विपरीत आपका हो जाता है। बिछोना शब्द में किस प्रकार के प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, बिछोना शब्द की बात करेंगे तो आपका कर्णवाचक है या फिर कर्मवाचक है, तो इसकी हम बात करते हैं साथियों। ये तो आपका कर्मवाचक प्रत्यय यहाँ पर हो जाता है। कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, कामदेव के जो पर्यायवाची है उनमें से आपका कौन सा नहीं है। करंदब जो शब्द है वो आपका नहीं है। बसंत दूत वगैरह ये इसके होते हैं। कौन सा आलोक शब्द का विलोम शब्द हो जाता है, कौन सा आलोक का विलोम है। आलोक का मतलब प्रकाश होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आलोक का जो विलोम होता है वो कौन सा होता है, तो तम होता है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से पाश्चात्य का सही विलोम कौन सा होता है। पाश्चात्य का विलोम शब्द की बात करेंगे तो प्रवात्य इसका विलोम शब्द हो जाता है। यह आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे साथियों। तो यहाँ पर आपके सामने अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, पाश्चात्य की हमने बात कर ली। अगला क्वेश्चन यह है कि शेर शब्द में शेर शब्द का पर्यायवाची है वो कौन सा नहीं होता है। सो शेर का जो पर्यायवाची है वो किंकर नहीं होता है, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से आपका जो अनेकार्थी जो शब्द है उसके संबंध में अनुपयुक्त का जो कथन है वो आपको यहाँ पर सही चुनना है। यहाँ पर हम बात करते हैं चंद्र कपूर और चकवा, ये इसके क्या है, सही नहीं हो जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना। बाकी सभी क्या है, सुमेलित है। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात अगर करी जाएगी तो आपको ध्यान में रखना, काल का अनेकार्थक शब्द नहीं है। काल का कौन सा जो अर्थ है वो अनेकार्थक शब्द में इसका अर्थ आपका नहीं हो जाता है। तो 79 क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर काल का मतलब जन्म नहीं होता, मृत्यु समय और यमराज से भी पूछा जाता है। कनक शब्द किसका पर्यायवाची अनेकार्थी शब्द नहीं होता है। कनक जो है वो आपका जामुन का यहाँ पर इसका अर्थ है वो नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों कि किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थ है। शब्द युग्म का सही अर्थ आपसे पूछा गया है, तो रित और ऋतु सही अर्थ भेद है। सही अर्थ भेद की बात अगर करते हैं तो रित आपका यहाँ पर सत्य होता है और ऋतु मौसम, ये तो आपका गलत दिया गया है। ठीक है, ये तो आपका क्या दिया गया भाई, आपका गलत यहाँ पर आंसर हो जाता है, आपको ध्यान में रखना। तन का मतलब शरीर होता है, तनु का मतलब गलत होता है। यश बदनामी और यश लोहा, ये भी गलत है। तर वृक्ष, अब चारों ऑप्शन गलत दिए गए हैं भैया ना, तो चारों ऑप्शन गलत दिए गए। क्वेश्चन ये आना था कि ये क्वेश्चन चारों के चारों ऑप्शन भैया आपके क्या हो जाते हैं, यहाँ पर गलत क्वेश्चन हो जाता है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है क्या, आगे बढ़िएगा। अब हम आगे बात करते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण आपका होता है। तो निम्नलिखित में से विशेषण की बात करेंगे तो आपको पता है एक प्रत्यय से बनता है। कौन सा विशेषण नहीं है, यहाँ पर आपका कौन सा जो पद है वो आपका विशेषण नहीं है। तो कृपा जो है भाववाचक संज्ञा के रूप में काम में आती है, ध्यान में रखना। सृजन का क्या विशेषण होगा, तो सृजन के विशेषण की बात करेंगे तो आपका सृजनहार हो जाता है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि प्रवीण आजकल साहित्य कार्य कर रहा है, तो इस वाक्य में संजय से बनाया गया है। आजकल साहित्य कार्य कर रहा है तो वाक्य में
संज्ञा से बनाया गया विशेषण आपका कौन सा है? तो आपको ध्यान में रखना साहित्यिक जो शब्द आपका दिया गया है वो आपका साहित्य संज्ञा से बनाया गया है। निम्नलिखित में से आपसे शुद्ध शब्द के बारे में पूछा गया है, तो शुद्ध शब्द की बात अगर करी जाए तो श्रृंगार जो शब्द है वो आपका क्या होता है? यहाँ पर शुद्ध होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से संश्लिष्ट भाषा में रेखांकित वर्तनी आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। तो इसकी वर्तनी की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो स खोटा लिखा गया है, तो आपका बी नंबर जो क्वेश्चन है इसका क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से वर्तनी वाले शब्द का चयन आपको करना है, सही वर्तनी वाले के चयन करना है। तो इसका एक नंबर जो विकल्प है वो राइट हो जाता, सॉरी देखो अग्नि शब्द शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की भी अगर यहाँ पर बात करी जाएगी तो शब्द शुद्ध है। अनुदित, अनधन उदित, ये भी सही है, यह भी सही है। अनुग्रह से आपका क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत बनाया गया ना, जिसने भी बनाया क्वेश्चन गलत है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। कौन सा अशुद्ध है? शब्द आपसे पूछा है कौन सा जो शब्द है वो आपका क्या है? अशुद्ध है। इसका डी नंबर ऑप्शन। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध, ये तीनों शुद्ध है। अगले की बात करते हैं, आलोक ने सुरेंद्र को 4 बात सुनाई, निम्नलिखित में से आपका वाक्य अशुद्धि है। अब आपको यहाँ पर कहा है कि आलोक ने सुरेंद्र को 4 बजे बात सुनाई, इसमें किस प्रकार की अशुद्धि यहाँ पर हो जाती है? तो वचन संबंधी जो है वो आपकी क्या है? अशुद्धि हो जाती है। क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जाता है, तो वाक्य में कौन सा है? द्वारा किया जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो इसमें कौन सा वाच्य होता है? से और के द्वारा की अगर बात करी जाती है तो यहाँ पर आपका कर्मवाच्य जो वो आपका हो जाता है। निम्नलिखित में से भाववाच्य संबंध में कौन सा कथन आपका सही हो जाता है? आपसे ये पूछा गया साथियों कि निम्नलिखित में से भाववाच्य जो है वो आपका कौन सा हो जाता है? तो भाववाच्य की अगर बात करी जाए तो मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये क्या हो जाता है? भाववाच्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों तो यहाँ पर निम्नलिखित में से भाववाच्य कौन सा है? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये भाववाचक है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया आपकी नहीं है, अकर्मक जो क्रिया है वो आपकी कौन सी नहीं हो जाती? तो आपका ऑप्शन है सर रटवाया। रटवाया जो क्रिया है वो आपकी कौन सी हो जाती है? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। निम्नलिखित में से रेल है वो चल रही है, वाक्य में आपका किस प्रकार की जो क्रिया है वो आपकी यहाँ पर हो जाती है? तो यहाँ पर देखिएगा रेल चल रही है वो आपकी अकर्मक क्रिया है, ध्यान में रखना। और इसके साथ में अपने बात करते हैं साथियों सकर्मक क्रिया वाला वाक्य निम्नलिखित में से आपको छांटना है। तो निम्नलिखित में से सतीश ने केले खाए, ये आपका हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वाक्यांश के लिए ज्ञान पिपासु से प्रयुक्त होता है। और ज्ञान पिपासु की अगर बात करी जाती है तो उसके उत्तर की अगर बात करी जाए तो जो ज्ञान को प्राप्त करने रखता है उसे ज्ञान पिपासु कहा जाता है। दक्षिण पूर्व की जो दिशा होती है उसे क्या कहा जाता है? नैऋत्य आपका जो है दक्षिण और पूर्व की जो दिशा है वो आपकी क्या कहलाती है साथियों? ईशान कोण जो आपका यहाँ पर कहलाता है। कौन सा? आग्नेय कोण होगा भाई, ये आग्नेय कोण कहलाता है, आपका ध्यान में रखना। और सही निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही नहीं है? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना कि त्रिशंकु होना, इसमें आपका यह जो है वो सही नहीं होना। मुहावरे का जो अर्थ है वो आपको दिया गया है। किस क्रमांक में अंग्रेजी परिभाषी शब्द उसका समकक्ष है वो सही नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो निविदा नहीं होती है, कॉन्सेक्ट जो जब्त करना होता है कॉर्पोरेशन निगम होता है, और कस्टम जो है सीमा शुल्क होता है। तो आपका बी नंबर जो है वो आपका सही हो जाता है यहाँ पर कि इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से कौन सा विकल्प अन्य 3 से संधियुक्त शब्दों से भिन्न रहता है? तो यहाँ पर आपका अन्य से भिन्न रहता है, इसका मतलब सेवार्थ में आपकी दीर्घ संधि है, बाकी में व्यंजन संधि हो जाती है। किस में तम प्रत्यय का गलत प्रयोग किया गया? तो श्रेष्ठतम जो शब्द है उसमें गलत प्रयोग किया गया है, ध्यान में रखना। अशुद्ध भी होता है। किस विकल्प में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना विचारणीय जो शब्द है उसमें क्या नहीं हुआ? विचारणीय में भी अन्य प्रत्यय है। और पाणिनि जो है इसमें आपका कौन सा ईय प्रत्यय है? इसमें ईय प्रत्यय और इसमें आपका ईय प्रत्यय हो जाता है। 100 का 4। किस क्रमांक में सही विलोम नहीं है? तो आपको यहाँ पर कहा गया कि किस क्रमांक में सही विलोम नहीं है। तो अतिवृष्टि का अल्पवृष्टि होता है, बहुवृष्टि नहीं होता है, बाकी सारा क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन आपका ये आ जाता है, निम्नलिखित में से सभी शब्द रात के पर्यायवाची हैं। रात के पर्यायवाची की बात अगर करी जाए, सरवरी रेन विभावरी जो है वो रात के पर्यायवाची है। संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन आपको करना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गलत विकल्प को दीनानाथ की बात करेंगे तो आपका जो है असंगत विकल्प आपका यहाँ पर हो जाता है। मिठबोल दीनानाथ की बात करते हैं तो दीन धननाथ होता है, ध्यान में रखना। और ये हिंदी की संधियाँ होती है। तो साथियों देखिएगा मैं आपको यहाँ पर व्याख्या नहीं करा रहा हूँ, रैपिड रिवीजन फटाफट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से होंगे उतना आपका क्या होने वाला है साथियों? फ़ायदा यहाँ पर होने वाला है। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है वह आपका शुद्ध वाक्य होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? अपने अनेक विद्वानों से मिला हूँ, यहाँ पर अनेकों जो शब्द है वो गलत लिखा गया है। आगे देखिएगा शुद्ध वाक्य को आपको फिर से चयन करना है। तो
आपको यहाँ पर ध्यान में रखना, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, आप लोग मेरा गाना सुना ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। और अगला वाक्य आपका 105 नंबर क्वेश्चन ये आ जाता है। दोबारा से हमने 105 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात हमने कर लिया। और छठे नंबर क्वेश्चन की बात करें, 106 नंबर क्वेश्चन की बात अगर करें अपने, तो वाक्य के लिए संदर्भ में कौन सा युग्म जो है वो आपका क्या हो जाता है साथियों, असंगत हो जाता है। तो शरीर के अंदर जो पूजनीय, ये गलत आपका लिखा गया, पूजा के योग्य होता है उसे पूजनीय कहा जाता है। किस मुहावरे का अर्थ असंगत हो जाता है साथियों, किस मुहावरे का अर्थ है जो हंसों में बुगला मूर्खों में विद्वान, यहाँ पर क्या होता है साथियों आपका असंगत यहाँ से हो जाता है। 108 की बात करेंगे, 108 की बात करेंगे, और ये आपका जो एक अंग्रेजी शब्द दिया गया है डिफ्लेक्शन जो है वो हिंदी का अर्थ है, और उसका अर्थ यहाँ पर क्या हो जाता है साथियों, तो डी नंबर आपका हो जाता है, गबन जो है वो इसका अर्थ यहाँ पर हो जाता है। अगले की बात करूँ 109 की, 109 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि अनुनासिक ध्वनियों के संगत में कथन सुनिएगा। तो अनुनासिक के संबंध में अगर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, असंगत आपसे पूछा गया है, तो भाई साहब आपका यहाँ पर अनुनासिक जो है ध्वनि के संबंध कथन चुनिएगा। तो ध्वनि के संबंध में अंक है, कंटंक है, ये जो है आपका डी नंबर, ये सारे जो आपके सभी अनुनासिक ध्वनियाँ, ये गलत विकल्प आपका हो जाता है। 110 में देखिएगा संध्या स्वर आपका चयन करना है। संध्या स्वर की बात करें आपका वो होता है अष्टाकृति में उदासीन स्वर आपका मान जाता है। तो उदासीन स्वर की बात करता हूँ तो आपको ध्यान में रखना, ए स्वर जो आपका होता है उसे क्या है, उदासीन स्वर आपका कहा जाता है, ध्यान में रखना। और कुल मिलाकर आपको यहाँ पर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपका विराम चिन्ह की बात अगर करी जाएगी तो किस विराम चिन्ह का उदाहरण सही है, तो कौन सा विराम चिन्ह ऐसा जिसका उदाहरण सही है, तो आपका पर हितम सरिसम धर्म नहीं भाई, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाता है, सही हो जाता है, बाकी सब में गलत प्रयोग किया गया। 113 में जहाँ अल्प विराम के प्रयोग में भ्रांति होने की संभावना हो वहाँ पर हम कौन से प्रयोग करते हैं, वहाँ पर हम अर्ध विराम का प्रयोग जो है वो आप कर लेते हो। किस क्रमांक में वाक्य जो है वो आपका सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं लगा हुआ है, यह आपको ध्यान में रखना। तो न्यूटन के दृश्य नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी उसे कहा जाता है, सही नहीं लगा हुआ है। तृतीय जो नियम है उसके बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें सही प्रयोग है वो आपका नहीं किया गया है। आगे देखिएगा, आपको ध्यान में रखना है। और अगला जो है उसमें अगला क्वेश्चन ये हो जाता है 115 में स्वर्ण किरण कलोनों पर बहता रे बालक बहता है, ये बालक का मन में कौन सी आपकी शब्द शक्ति यहाँ पर हो जाती है, तो आपकी लक्षणा शब्द शक्ति है सीधी। मुहावरे और लोकोक्तियाँ जिस शब्द शक्ति में आती है उस शब्द शक्ति का जो है वो प्रयोग है वो लक्षणा शब्द शक्ति में किया जाता है। शाब्दी और अर्थी जो है वो व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं। अगला देखिएगा, आगे हम बात करते हैं साथियों कुछ क्वेश्चन जो है उसके बाद में हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि किसने कहा कि श्यामपट्ट चौक के प्रयोग के लिए एक काली शस्त्र नहीं है, वर्णपाठ के विकास करने के लिए सक्रिय साधन होता है, तो ये किसने कहा था, डी नंबर हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था। हर्बर्ट स्पेंसर के 2 सदस्य होते हैं, उन्होंने पंचपदी नियम को दिया था, ध्यान में रखना। ध्वनि शब्द और वाक्य की रचना ज्ञान हिंदी के शिक्षण में किस उद्देश्य के अंतर्गत आपका आता है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है साथियों। तो कुल मिलाकर अगर बात करी जाए तो आपका ज्ञानात्मक के पक्ष में यहाँ पर आ जाता है। करिकुलम की रचना में प्रमुख ध्यान में क्या रखा जाता है, जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो उसमें आपका कौन सा ध्यान रखा जाता है, तो छात्रों का सबसे पहले जो ध्यान है वो आपका रखा जाता है। और 129 की बात करें, प्रोजेक्ट से उद्देश्य क्रिया जिसमें मन लगाकर सामाजिक वातावरण किया जाता है, परियोजना के यह जो है वो आपको ध्यान में रखना। परियोजना विधि जो है वो किलपेट्रिक की देन है। और अगले क्वेश्चन की बात अगर करें तो अगला क्वेश्चन आपका प्रेरणा और योग्य होने की आवश्यकताओं के साथ अनेक विद्यार्थी अपनी शैक्षणिक विपत्तियों के आत्मनिर्भर तथा कुशल बनने में के उद्देश्य से किस शिक्षण पद्धति में निहित रखता है, तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। निर्देशित स्वाध्याय पद्धति जो होती है उसके अंतर्गत आपका ये आता है। पाठ योजना में अभिवृद्धि का उद्देश्य होता है। पाठ योजना की बात करी जाती है तो अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि विश्व बंधुता की भावना का विकास आपका करना होता है। वार्तालाप की प्रधानता, वार्तालाप के पश्चात लेखन कार्य का आरंभ, व्याकरण शिक्षा के आगमन विधि द्वारा मातृभाषा का सीमित मात्रा में प्रयोग आदि भाषा शिक्षण की इस विधि में पाया जाता है। तो उसकी अगर अपने बात करते हैं साथियों तो यहाँ पर प्रत्यक्ष जो विधि है, प्रत्यक्ष विधि जो है वो 1901 में आपकी आती है और गुइन महोदय द्वारा ये दी जाती है। 133 की बात करेंगे, किसी कथन पर विचार करेंगे सही विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, तो दोनों जो कथन है वो आपके गलत दिए गए हैं, आपको आगे ध्यान में रखना है। आगे चलिएगा, इनमें से कौन सा जो तत्व है वो शामिल नहीं होता है, तो आपको ध्यान में रखना सभी ही शामिल होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। तत्व और मूल्यांकन की बात अगर करी जाएगी तो CCE जो है उसकी बात यहाँ पर करी जा रही है। तो CCE की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है साथियों, अध्यापन शिक्षा प्राप्ति के संपूर्ण तत्व के रूप में आपका ये काम आता है, आपको ध्यान में रखना है। अगले की अगर मैं बात करूँ 136 की, बालक
के व्यक्तित्व के मापन की वस्तुनिष्ठ विधि है, बालक के विकास के व्यक्तित्व की वस्तुनिष्ठ विधि है, तो समाजमिति विधि आपकी यहाँ पर हो जाती है। कुल मिलाकर आपको ध्यान में रखना, मूर्त और अमूर्त सामाजिक बुद्धि ये तीनों ही बुद्धि के किस प्रकार मौलिक बताए गए हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। थॉर्नडाइक ने आपको ये बताए हैं। कुछ साइको के प्रश्न है, तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ऐसा पाया जाता है कि वंशानुक्रम के कारण एक परिवार के बच्चे चित्रकला में दक्ष होते हैं और उसी परिवार के बच्चे कुम्हार के परिवार में बचपन से ही पाला जाए तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आपका जो है इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाता है, तो उसकी प्राकृतिक प्रतिभा का दमन आपका हो जाता है, ध्यान में रखना। विकलांग बालक प्राय होते हैं, विकलांग बालक की बात करते हैं तो विकलांग बालक जो है वो आपके कुसमायोजित होने के ज़्यादा चांसेस आपके रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 140 यानी आज का अंतिम क्वेश्चन, और निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता आपकी नहीं होती, तो आपको ध्यान में रखना कम बुद्धि वाले जो होते हैं ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना, ये पिछड़े हुए बालकों की क्या होती है साथियों, विशेषता यहाँ पर होती है। यहाँ तरीके से हमने सुपर फास्ट क्वेश्चन किए हैं, फटाफट आपका रिवीजन कराया गया। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, जो आपके नीचे टेलीग्राम दिया गया है। तो लगभग हमने यहाँ पर 60 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी चर्चा यहाँ पर हमने लगातार मिलकर किया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में ज़रूर आपसे मिलते हैं, तब तक शुक्रिया, थैंक यू।